मैंने जो वीडियो बनाई थी सनी देओल के ऊपर, तो कई मेरे शुभचिंतक लोग ने कुछ प्रश्न किया। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई उनकी बात सुन करके। देखिए, जैसे हम जनमानस में कहीं कोई काम होता है, जैसे मान लीजिए हमारे ग्राम के प्रधान जी हैं, विधायक जी हैं, सांसद जी हैं, तो हम उनसे डायरेक्ट कभी नहीं मिलते हैं। हम किसी न किसी को एक आधार मानते हैं। तो बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है कि जैसे हम किसी को आधार मान करके अपना काम सरलता से करवाने की कोशिश करते हैं, उसी तरह से भगवान राम जी के हनुमान जी आधार हैं। ये रामायण में है और मुझे एक दिव्य संत गुरु समान मिले थे। तो उन्होंने बोला, बेटा आप यहाँ वहाँ भटकने से अच्छा है, एक आपको मैं रामचरितमानस का चौपाई दे रहा हूँ, उसको अपने जीवन में आप उतारो और जो भी आपके शुभ चिंतक हैं उनको आप ये बताओ। तो उन्हीं के चरण बिंदु में स्थान को प्रणाम करते हुए मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने जीवन में इसको देखा है और ये बहुत ही यथार्थ हुआ है। तो आप लोगों को भी मैं ये यथार्थ आपा बीती सुना रहा हूँ। इसमें है, प्रभु सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। तो है, जो भी आपको संकट लगे, जो भी आपको परेशानी लगे कि ये संकट परेशानी हमारे सामने आई हुई है और हमारा काम जो है हो नहीं रहा है, तो आप एक बार जो है, जो मैं चौपाई आपको बोला हूँ, इसको बोलते हुए और जो भी आपका कार्य है जिसके माध्यम से उसके सामने आप पेश होइए। देखिए आपका काम कैसे सरलता से हो जाता है। देखिए प्रभुजन, इस संसार में अगर आपको कोई शुभ चिंतक गुरु, आपका कोई हमदर्द अगर मिल जाए ज़िंदगी में, इससे आप समझिए कि आपका जीवन धन्य है। क्योंकि आप देखिए, जहाँ भी देखिए, अगर हम भगवान राम की बात करें तो भगवान राम ने कहीं भी नहीं ये बोला है कि मैं भगवान हूँ। वाल्मीकि जी के आश्रम में गए, वहाँ भी उन्होंने अपने को छुपाया, मगर वाल्मीकि महाराज जी ने तो सब पहले से लिख दिया था, उनके अवतार होने से पहले ही। तो अगर आपके जीवन में कोई गुरु, कोई मेंटर, कोई आपका शुभ चिंतक, माँ बाप, पड़ोसी अगर आपका मिल जाता है और वो आपको अच्छा दिशा निर्देश देता है, तो मेरे मित्रगण अपने जीवन को उसको उतारिए आप। क्योंकि जीवन में जब तक आपको कोई एक अच्छा पद प्रदर्शक नहीं मिलेगा, तब तक आपका जीवन कुछ अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप लोग, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर मेरी बात को कोई पकड़ता है, मेरी बात को कोई क्रिटिसाइज करता है, तो मुझे लगता है कि हाँ, सच में यार कोई तो है जो कि मेरी बात को सुन रहा है। तो इसलिए आप लोगों के चरणों में मेरा प्रार्थना है कि आप लोग जो है अपने जीवन में इस चीज़ को उतारिए। और शनि देव, सच में शनि देव को की कृपा, शनि देव को आज लोग किस रूप में कह रहे हैं। आप देखिए, हमारा जब भारत स्वतंत्र हुआ था, पाकिस्तान भी हमारा एक भाई था, मगर अगर आप कृपा देखिए तो हमारे यहाँ जो बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य हैं, जिसमें माननीय के एन राव साहब हैं, उन्होंने अभिजीत मुहूर्त में, जिसमें राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, वही अभिजीत मुहूर्त बताया था। और हमारे प्रधानमंत्री उस समय के जवाहरलाल नेहरू जी ने शपथ लिया था। तो देखिए प्रभु, आप कितना भी देखिए, हमारे ज्योतिष को लोग मानते तो हैं,
जैसे हर कोई चाहता है कि हमें सुख मिले, मगर पराक्रम के नाम पे वो तरह तरह की बातें, तरह तरह की परेशानी अपने सामने पेश करता है। तो आप देखिए कि करपात्री महाराज जी इंदिरा गांधी के बहुत नज़दीक थे। अगर ये देखिए राजनीतिक चीज़ें हैं, आज आप देखिए कि आज नहीं, आदि अनाज से विश्वामित्र को ले लीजिए, जनक को ले लीजिए, जिस भी बड़े बड़े ऋषि मुनि को, राजाओं को देखिए, वो कहीं ना कहीं गुरु की तलाश में रहे और उन्होंने उस चीज़ को पाया। क्या राजा दशरथ जी नहीं जानते थे जो शनि देव से का दिशा मोड़ दिया था? क्या उन्हें नहीं पता कि हमारे चौथे पल में बच्चे होंगे कि नहीं होंगे? मगर विश्वामित्र जी का, अत्रि ऋषि जी का, वाल्मीकि जी का सानिध्य जब तक उनको नहीं मिला तब तक वो चीज़ नहीं हुई। तो मेरे मित्रगण लोग, आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि आप लोग कोशिश करके किसी एक आधार को पकड़िए। अगर अपना जीवन आपको बनाना है और जब तक जीवन आपका किसी आधारभूत पर नहीं रहेगा तब तक आप ऐसे जीवन में भटकते रहेंगे। या आप देखिए आपके आसपास जो भी आज अपनी एक स्टेटस को मेंटेन किया है, एक अपना स्थान प्राप्त किया है, उनका कोई न कोई मेंटर होगा या उनके घर में इतना बड़ा संस्कार होगा। आप देखिए कई ऐसे लोग थे कि उनके पिताजी बहुत गरीबी में पले हैं, मगर उसका संस्कार देखिए आज उनके संतान इतनी ऊंचाई छू रहे हैं कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और मित्रगण, मैं आपसे एक और प्रार्थना करता हूँ, जो हमारे शुक्र देव है ना, ये हर आदमी के शरीर में है, मगर अगर कोई आपसे बहुत ज़्यादा किसी दूसरे की बुराई करता है तो आप जाकर देख लीजिए उसका शुक्र, वीनस कहीं ना कहीं खराब हो जाता है। क्योंकि शुक्र, हमारे जो शुक्राचार्य हैं, वो हमारे 9 ग्रह में सबसे यौवन और यंग है। कोई भी आदमी किसी दूसरे की पीड़ा को अगर अपने लेके ऊपर चलता है तो उसका शुक्र कहीं ना कहीं दूषित हो जाता है। देखिए ग्रहों में बहुत बड़ी शक्ति है। ऐसे ऐसे हमारे जनमानस में हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं। आप, मेरे से एक मित्र बोले कि क्या विदेशों में ज्योतिष मानते हैं? आप देखिए जितना ज्योतिष का हमारे रिसर्च विदेशों में हुआ है, जितनी इंग्लिश की बड़ी बड़ी बुकें हमारे विदेशों में हैं। इंग्लिश कहाँ से आई? हमारे पाश्चात्य देश से आई ना। अगर जो भी कोई हमारे शुभ चिंतक है, उनको देखना चाहते हैं कि ज्योतिष क्या चीज़ है, तो आप गूगल महाराज पे जाकर देखिए और इतनी इंग्लिश की बुकें आपको मिलेंगी। जापान हुआ, चीन हुआ, बस उनका रूप अलग है। जैसे बर्फ़ और पानी है, पानी ही मगर बर्फ़ का दूसरा रूप हो गया है। तो ऐसे मत आप अपने मन में भाव प्रकट कीजिए कि विदेशों में नहीं है। विदेशों में तो प्रभु वो चीज़ है जो अभी तक हमने आपने कल्पना भी नहीं किया है। अगर कोई, आप देखिए ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारी 4 दिशाएं हैं, इनमें अगर पूर्वा चलती है तो क्या होता है, पश्चिम चलता है तो क्या होता है, ये क्या है? अगर आपको सच में देखना है कि दिशा क्या है, दशा क्या है, ग्रह क्या है, तो आप दक्षिण की तरफ पैर कर कर 43 डेज आप सो लीजिए। फिर उसके बाद देखिए आपके शरीर का, और वही आप अपना पैर उत्तर की तरफ रख कर सो लीजिए, फिर देखिए उसका चमत्कार। तो मित्रों, मैं जीवन में बहुत भटका हूँ और एक गुरु जी की कृपा है जो आज मैं आपको, जो हमको मिला है, मैं वही देना चाहता हूँ। क्योंकि ये जीवन जो है कर्ज है। जैसे माँ बाप का कर्ज होता है बच्चों के ऊपर, बच्चों के ऊपर माँ बाप का है, तो उसी तरह से हम इस पृथ्वी पर, इस धरा पे आए हैं, हमारे ऊपर भी कर्ज है। तो इसलिए क्या कहते हैं, आप लोग एक कोशिश कीजिए कि आप इन ग्रहों नक्षत्रों को, इन दिशाओं को अपने जीवन में उतारिए और अपना जीवन धन्य कीजिए। क्या पता कल ये जीवन रहे न रहे, मगर ये बातें, ये विचार आप और
आपके चरणों में मेरा बना रहे, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। जय जय श्री राधे, जय जय।